आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हैरान करने वाली खबर आई, जहां सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ की महिला जवान ने कंगना रनौत के साथ बदसलूकी की और थप्पड़ भी जड़ दिए। ये आरोप खुद कंगना रनौत ने महिला जवान पर लगाए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त महिला जवान उनके साथ बदसलूकी कर रही थी, उस वक्त किसान आंदोलन का जिक्र कर रही थी। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आखिर पूरा माजरा है क्या। जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया। तस्वीरें चंडीगढ़ एयरपोर्ट की हैं। हंगामा बरपा है। बीच बचाव में सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मी लगे हैं, लेकिन हंगामा थमने के बजाय बढ़ता ही गया। इतना कि चीख रही सीआईएसएफ की महिला जवान ने नई नवेली सांसद चुनी गई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर जोरदार थप्पड़ चला दिया। थप्पड़ के साथ ही गालियों की बौछार भी जारी रही। दिन दहाड़े भीड़ के बीच कंगना पर थप्पड़ चला तो बखेड़ा बन गया। कंगना से उलझने वाली आरोपी महिला जवान किस कदर क्रोध में थी, उसकी चीख से समझा जा सकता है। सिक्योरिटी चेक पर चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे से पूरे एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया। हंगामा थमा तो वजह और आरोपी महिला की डिटेल भी पता चली। कंगना पर थप्पड़ मारने के आरोपी महिला का नाम कुलविंदर कौर है। कुलविंदर कौर कंगना के किसान आंदोलन पर दिए बयान से खफा है। कंगना को एयरपोर्ट पर जैसे ही कुलविंदर ने देखा, उसका पारा हाई हो गया और वो उनसे उलझ पड़ी। कंगना से बहस के दौरान कुलविंदर कौर पर हाथापाई के आरोप लगे हैं। कंगना रनौत ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर पूरे बखेड़े को विस्तार से बताया। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। कंगना से मारपीट और गाली गलौज के बाद सीआईएसएफ फौरन एक्शन में आ गई। आरोपी महिला को सस्पेंड करने के साथ ही काफी देर तक सिक्योरिटी फोर्स ने मीटिंग की। फिर कुलविंदर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। हालांकि अपनी सफाई में कुलविंदर कौर ने जो बात कही वो चौंकाने वाली है। इसने बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है तो घर में ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। पर आप कुलविंदर कौर अपनी मां पर दिए कंगना के बयान से कुपित हैं। इत्तेफाक देखिए कि कंगना रनौत भी आज अपनी मां से गले मिलकर और आशीर्वाद लेकर घर से निकली। चंडीगढ़ से वो फ्लाइट नंबर UK 707 से दिल्ली के लिए निकल रही थीं, तभी सिक्योरिटी चेक पर बवाल हो गया। कुलविंदर कौर को किसान आंदोलन पर दिए कंगना के बयान नापसंद हैं। कंगना ने किसान आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। उनके कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसका साइड इफेक्ट कंगना को सांसद चुने जाने के बाद देखना पड़ रहा है। हालांकि मामले की जांच के बाद इस थप्पड़ कांड की हकीकत से पर्दा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गर्मी बढ़ने की वजह से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। वहीं हादसे भी सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर एसी में धमाके और आग लगने की घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। नोएडा की एक सोसाइटी में एसी में आग लग गई, तो वहीं गाजियाबाद की सोसाइटी के एक फ्लोर में एसी फट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। शहर के शहर तप रहे हैं। ऐसे में बिजली की डिमांड तो बढ़ ही रही है, हादसों में भी इजाफा हो गया है। अक्सर एसी ब्लास्ट की खबरें सामने आ रही हैं। नोएडा गाजियाबाद की ये दो घटनाएं हैं, जहां एसी में धमाका हो गया और उसके बाद आग विकराल हो गई। नोएडा में एक सोसाइटी के 17वें फ्लोर पर भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक फैली हुई हैं। नोएडा के सेक्टर 119 एल्डिको सोसाइटी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी में आग लग गई, जिसके बाद तो सोसाइटी में हड़कंप मच गया। सूचना देने के बाद दमकल की टीम आई, किसी तरह आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के कुंज विहार सोसाइटी के एक फ्लैट में अचानक एसी में जोरदार धमाका हो गया।
देखते ही देखते आग ने अपना दायरा बढ़ा लिया। आग ने पूरे फ्लैट को अपनी आगोश में ले लिया। वहीं बाहर खिड़की में लगी आग की लपटें ऊपर वाले फ्लोर तक भी पहुंच गई। आग ने वहां भी तांडव मचाया। आग लगने से पूरे इलाके में दहशत थी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।